मकर राशि 2025 अनेक विघ्न बाधाएं होने के बावजूद भी आपको सफलता मिलेगी। कैसा रहेगा 2025? किस प्रकार से आप छोटा सा उपाय करें जिससे कि आपका पूरा वर्ष मंगलमय हो। आज हम गोचर की स्थिति जानेंगे जनवरी मास से लेकर दिसंबर तक। इस पूरे वर्ष में 2025 में आपको किस तरीके के लाभ मिल सकते हैं और आपको बताएंगे एक महा उपाय जिसके करने से मकर राशि वाले हो सकते हैं धनवान। तो सबसे पहले तो हम शुरू कर लेते हैं जनवरी मास से लेकर दिसंबर तक मकर राशि में गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है। शनि की 7.5 का प्रभाव 20 तक मंगल उच्च दृष्टि पर रहने से आपको धन धान्य की कृपा बनेगी। जो काम आपकी प्लानिंग में हैं, जो आपके सोचे हुए हैं, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपके पास अवसर अच्छा है। यहाँ तक कि आप अपनी योजनाओं में, अपने कार्य में कहीं ना कहीं हद तक कामयाब होते नजर आएंगे। हाँ, 14 तारीख के बाद से थोड़ा सा आपका मन उदास रहेगा। वो खान पीन की गड़बड़ी के कारण भी आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, उसकी वजह से आप थोड़े परेशान और चिंतित हो सकते हैं। मगर ये आपको आते समय, जो समय गुजर जाएगा उसके बाद अच्छा समय जो आएगा उसमें आपको सफलता मिलने के योग नजर आएंगे। तो आपका हर्षोल्लास का वातावरण भी बनेगा। फरवरी मास की बात कर लेते हैं। फरवरी मास में गुरु की नीच दृष्टि रहने से आपको जो कार्य बने थे वो आपने स्वास्थ्य की वजह से और अपनी लापरवाही की वजह से थोड़े से प्रोग्राम में आपके डिले होता नजर आएगा, मगर आपको बाद में उसमें सफलता मिल जाएगी। थोड़ा सा गुरु की जब नीच दृष्टि आती है तो उस वजह से थोड़ी सी स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहती। मार्च की बात कर लेते हैं। मार्च में अभी 7.5 रहने से देखो मानसिक तनाव तो बनेगा, मगर आप मेहनत बहुत करेंगे क्योंकि आपके जो राशि के देवता हैं वो हैं शनिदेव और ये हैं न्याय के देवता। आप अपने कर्म करते रहें, अपने कार्य को पूर्ण अच्छी तरह करते रहें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ये सोचकर चलें कि मैंने अपना न्यायपूर्वक कार्य करना है। तो मार्च के अंत तक भी आप देखेंगे कि आपको सफलता मिलती नजर आएगी। अप्रैल की बात कर लेते हैं। मंगल गुरु की यहाँ पर शुभ दृष्टियां आपको 7.5 के प्रभाव से मान सम्मान और बढ़ा देगी। देखो, सेनापति की दृष्टि हो आप पर अच्छी और गुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत अच्छी हो तो आपको क्या करेगी, मान सम्मान और बढ़ा देगी और मान सम्मान में उन्नति होगी। चाहे वो स्लो हो मगर वो उन्नति होगी आपकी। आपने भयभीत नहीं होना किसी भी काम से। कोई भी काम करना है, मैं कर सकता हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं करने में योग्य हूँ, मैं करने में सक्षम हूँ। इस उद्देश्य को लेकर चलेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मई की बात कर लेते हैं। 13 तक सूर्य के यहाँ पे चतुर्थ होने से देखिए एक और चीज है, माता का सुख, सुख भाव में आते हैं तो वो आपको एफर्ट्स के साथ साथ योजनाएं भी आपकी बनेंगी। प्लानिंग आपकी, पार्टनरशिप हो सकती है, हो सकता है बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़े, वो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो वकालत से जुड़े हैं उन्हें सफलता मिल सकती है। जो लोग लिक्विड का काम करते हैं उनको सफलता बहुत मिल सकती है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, बट उनको एफर्ट्स और न्यायपूर्वक होकर चलना होगा। जून की बात जब हम करते हैं तो जून में यहाँ पर मंगल और शनि का यहाँ पर एक संबंध बनता है, षडाष्टक संबंध। तो ये संबंध कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य में, सोचे हुए कार्य में, थोड़ा सा धर्म कर्म में अगर उसको लेकर चलेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे। जो योजना है, जो प्लानिंग है आपकी, वो डिस्क्लोज ना करें, करते रहें। आप ये सोचकर करें कि मैं किसी को बताना नहीं जब तक कि मेरा कार्य पूर्ण ना हो। इस प्लानिंग को लेकर चलें, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई में यहाँ पर कुछ अड़चने तो दिखाई देती हैं आपको, मगर त्योहारों का महीना है, भगवान शिव की आराधना करना, भगवान शिव से उपासना करना, वो आपके लिए कहीं हद तक कामयाब होगी। उसमें आपको सफलता मिलती नजर आएगी। ये जो मास आएंगे इसके बाद अगस्त सितंबर, इनमें आपको बहुत अच्छे से सक्सेस मिलने की उम्मीद है। अगस्त की बात कर लेते हैं। शनि तृतीयस्थ होने से यद्यपि प्रयास आपके लगेगा, आपकी डिले हो रहे हैं और उसमें कोई ना कोई रुकावट उत्पन्न कर रहा है। और रुकावट कौन उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि पिछले दिनों आपने गा दिया, पिछले दिनों आपने कह दिया, बता दिया,
तो वो विघ्न आ गया, वो काम थोड़ा डिले हो गया, ये योजना आपकी पूरी हुई नहीं, तो उससे आप थोड़ा सा भयभीत हो सकते हैं। प्लानिंग हमने आइडिया बोले बिल्कुल नहीं किसी को बताना, अपने एफर्ट्स करते रहना। ये न्याय के देवता हैं, ये खुद न्याय करेंगे आपके साथ। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो न्याय के देवता हैं, वो स्वयं न्याय करेंगे और आपने बस कर्म करते जाना। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, आप इसलिए चिंता मत करें। सितंबर की बात कर लेते हैं। अष्टम भाव में सूर्य, केतु और बुध की युति, यहाँ पर ये ग्रह स्वास्थ्य का थोड़ा सा दृष्टि रहेगी, क्योंकि उस समय आप थोड़ा सा पैरों में दर्द, कमर में दर्द, थोड़ा सा आपको पित्त विकार भी हो सकता है, वात विकार भी यहाँ पर आपको हो सकते हैं। तो खान पीन के मामले में और विरोध आहार से आपको विशेष रूप से बचना होगा। वो आप जाकर देख सकते हैं विरोध आहार कौन कौन से होते हैं, उनसे आपको बचना होगा। संध्या काल के समय थोड़ा भोजन कम करने का प्रयास करें, तो उससे आपको सफलता मिलेगी, तो रोग आपका कम होगा। अक्टूबर के बाद जब हम सितंबर के बाद बात करते हैं अक्टूबर की, अक्टूबर में 18 से गुरु की नीच दृष्टि से थोड़ा सा जल्दीबाजी से या कोई किसी के दूसरों के पचड़े में ना पड़े आप, क्योंकि वो समय ऐसा होगा जिस समय आपने किसी के दूसरे के चक्करों में नहीं पड़ना, दूसरे के काम में नहीं हस्तक्षेप करना। दूसरा कोई कर रहा है करने दीजिए, दूसरे की कोई चीज़ नहीं लेने, बहुत ज़्यादा लोन नहीं लेना, बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं आना। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपने चलना, अपने लिमिट्स को लेकर चलना हो, अपने स्किल लेवल को पहचान कर ही कार्य करने की चेष्टा करें। उससे ज़्यादा करने की चेष्टा करेंगे तो उतनी सक्सेस नहीं आएगी। नवंबर की बात करते हैं। गुरु की नीच दृष्टि रहने से क्रोध थोड़ा सा बढ़ सकता है, मानसिक अशांति हो सकती है। यहाँ पर आप थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हैं, कोई फैसला आपका अच्छा नहीं हो सकता, मगर आपने ये बात किसी की एडवाइस से ही कोई निर्णय लें, कोई विशेषज्ञ हो उसका मशवरा लें, उसकी सलाह लेकर कोई काम करेंगे तो आपको अच्छा रेशो भी मिलेगा और सफलता भी आपके हाथ लगने की उम्मीद है। नवंबर के बाद दिसंबर की जब हम बात करते हैं, साल के अंत में केतु अष्टमस्त रहने से स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी गुप्त चिंताएं हो सकती हैं। बीमारी छुपाना, रोग और अग्नि और शत्रु को छुपाना नहीं चाहिए, तो उसको कह देना चाहिए, बता देना चाहिए। तो आपने अपने जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको शेयर करें, बता दें उसको। कहीं ना कहीं आपकी अपनी गलती की वजह से, और वो ये भी मान के चलें कि वो दिसंबर के अंत में 25 दिसंबर के आसपास वो खत्म हो जाएगी। आने वाला जो 2026 होगा फिर वो आपका अच्छा होगा। मगर आपने पूरे वर्ष की अगर हम बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ष में एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, आपने अपने कर्म को करते रहना है। इसका एक सूत्र याद रखिएगा मकर राशि वाले, कर्म प्रधान विश्व रच रखा बस। और कर्म कैसे करने हैं? वो अच्छे करने हैं, सत्कर्म करने हैं, क्योंकि ये न्याय के देते हैं, ये आपको अंततः न्याय देंगे। स्लो प्रोग्रेस है, क्योंकि 19 वर्ष का समय होता है महादिशा में, उसमें लंबा समय होता है, तो उसमें आपको धीरे 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 स्नेह स्नेह चलते हैं। तो एक राशि में करीब करीब रहते भी 2.5 साल हैं, तो स्लो प्लेनेट हैं, मगर ये वक्री भी हो जाते हैं, मार्गी भी हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आपको देखना होगा कि आपने जो काम करना है कर्म प्रधान करके करना है। अब बात कर लेते हैं उस महा उपाय की, जिसके महा उपाय के करने से आपकी राशि बलवान होती है। वो महा उपाय ये है, एक नारियल लीजिए जटा वाला, उस पर आप 5 बार क्लॉकवाइज मोली लपेट दीजिए, सीधी सीधी, ऐसे उल्टा मत लपेटिए, सीधी सीधी 5 बार। 125 ग्राम काले तिल, काले उड़द, सरसों का तेल, ये 125 ग्राम ले लीजिए। और पहली बार और अंतिम बार बता देते हैं आपको। पहली बार तो लेनी है आपने छतरी, और अंतिम बार लेना है आपने खड़ाऊ ले लें तो अति उत्तम, चरण पादुकाएं बोलते खड़ाऊ। तो ये आपने करना है अंधेरे पाक के शनिवार, 11 शनिवार तक लगातार कीजिए। जो आपका जन्मवार अगर इस वार ही को पड़ जाए, जन्म तारीख मान लीजिए 25 है 26 है जो भी है, वो शनिवार को जब पड़ रही हो तो बिल्कुल अवश्य उस दिन दीजिए। 11 शनिवार तक ये लगातार दे दीजिए। और एक शमी का पौधा अपने घर के पश्चिम की दिशा में लगाइए, सरसों के तेल का उसमें दीपक जलाते रहिए, संध्या काल के समय जलाएं, और उसमें 1 चुटकी काले तिल और काले उड़द डाल दें। ओम शाह शनिश्चराय नमः, ये बड़ा सरल मंत्र है, इसको ही बोल दिए, ओम शाह शनिश्चराय नमः। और आप अपने घर में जब भी नवग्रह करा करें, नवग्रह का पाठ अगर खुद याद कर लें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल, क्योंकि कार्य आपके जो होंगे वो पूर्ण होते चले जाएंगे।
नवग्रह करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। उसका मंत्र भी आप दोहरा सकते हैं। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतबुद्धस्य गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। रुष्टा क्षेम करागा शांति करा भवंतु, मतलब रुष्ट ग्रह अगर कोई है वो हमको क्षमा कर। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य लिखिएगा। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, वास्तु दिखाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।